हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपी की जीके के कुछ क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। यदि प्रीवियस ईयर की बात की जाए, कौन सा पोस्ट कोड का पेपर है, ये पोस्ट कोड है 554 पोस्ट कोड का पेपर है आपका, जिसमें जो आपके पास एचपी जी के क्वेश्चन पूछे गए थे 154 से लेके 164 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके पास एचपी जी के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके जो आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है और साथ में हम एक्सप्लेन भी देखेंगे चारों ऑप्शनों से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट आपके आने वाले एग्जाम में। भागल का पूर्ववर्ती राजसी राज्य वर्तमान के किस जिले में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर, तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोलन। 154 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोलन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही। यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो यदि बात किया जाए तो भागल रियासत गोरखों के अधीन या मतलब नियंत्रण में कब आई, कब से कब तक रही? ये 1805 से लेके 1815 तक ये गोरखों के नियंत्रण में रही। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखा है यहाँ से। और एक और क्वेश्चन, भागल की जो पुरानी राजधानी थी वो थी दामरस। अब बात की जाए भागल, भागल अर्की है। अब भागल रियासत की स्थापना किसने की? तो अजय देव ने की। ठीक है, भागल रियासत की यदि स्थापना की बात की जाए तो अजय देव ने की। और बात की जाए भागल रियासत के अंतिम जो शासक थे या राजा थे वो कौन थे? वो राजेंद्र सिंह थे। ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, अब बात की जाए अर्की शहर, अर्की शहर की स्थापना किसने की? तो राणा सवाचंद ने अर्की शहर की स्थापना की। अब बात की जाए भागल की जो रियासत थी, ये भागल की क्या थी? राजधानी थी। और ये राजधानी कब बनी अर्की भागल रियासत की? ये बनी 1643 ईस्वी में। और किसने बनाया? राणा सवाचंद ने बनाया। ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपने सोलन से आपने जो ध्यान में रखना है बघाट रियासत से, एक तो भागल है एक बघाट है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना है। बघाट रियासत की स्थापना की बात की जाए तो बसंत पाल, जिनका नाम हरिचंद पाल भी था, इन्होंने की। ठीक है, और 1839 में ये रियासत जो बाघाट रियासत है ये ब्रिटिश मतलब कि जो अंग्रेजों के अधीन आ गई। ठीक है, अब सोलन से आपने ध्यान में रखना है जो बाघाट रियासत से संबंधित क्वेश्चन बनता है, मोस्ट काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1933 में जब हिमाचल का नामांकन हो रहा था उस समय जो वहाँ के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे दुर्गा सिंह। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1933 में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का जो निर्वाचित सदस्य था वो था आपका दुर्गा सिंह। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, और यदि बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो आगे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपके साथ। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन देख लूं जो आपको बताना था। उन्नीस सौ तैतीस में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का निर्वाचित सदस्य ये दुर्गा सिंह ही बना था। ये ठीक है। ठीक है, आगे बात की जाए 154 की, तो इसमें है संदीपनी हिमालय, हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन किसके समीप है? तो यदि बात की जाए संदीपनी हिमालय, तो इसका राइट आंसर, तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मशाला, धर्मशाला। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ से आपने ध्यान में क्या क्या रखना है। चिन्मय तपोवन की बात की जाए तो ये भी आपका धर्मशाला में स्थित है। बार मेमोरियल की बात की जाए तो ये भी आपका धर्मशाला में ही स्थित है। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है, मनाली की बात की जाए तो नेहरू कुंड और अर्जुन गुफा को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंट जो जॉन्स जॉन्स चर्च है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये भी धर्मशाला में ही स्थित है। लिटन मेमोरियल की बात की जाए तो ये नाहान सिरमौर में स्थित है लिटन मेमोरियल। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपने। आगे है क्वेश्चन आपके पास 156 में बात की जाए तो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, हिमाचल प्रदेश भारत का मतलब राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर यदि बात की जाए तो 18वां राज्य ये सभी को पता है,
ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग भी। आगे है 157 की बात की जाए, इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश में क्लासिकल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली है। तो क्लासिकल जो चित्रकारी है आपकी पेंटिंग है उसकी जो प्रसिद्ध शैली है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा शैली या कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? कृष्ण और राधा के चित्र। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो कांगड़ा शैली थी, ये कांगड़ा शैली पहाड़ी चित्रकला, ये सेव वंश की देन है। सेव वंश की देन है जो कांगड़ा शैली है, ये सेव वंश की देन है। यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन बात की जाए तो सेव वंश के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे मनकू और नैनसुख। नैनसुख की बात की जाए, ये नैनसुख और मनसुख मनसुख यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में। ठीक है, और ये कहाँ से थे? ये गुलेर दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बात की जाए संसार चंद के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे फाटू फाटू और पद्मा। ये प्रसिद्ध थे संसार चंद के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे हाल ही में एग्जाम में हुआ, जो आपका 2022 में एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया कि थापड़ा क्या है? थापड़ा एम्ब्रॉयडरी शॉल है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी शॉल है, एक शॉल होती है उसके पास एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ठीक है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होती है। ठीक है, ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना। 158 की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया नदियाँ। नदियाँ मोस्ट है, हर बार एग्जाम में नदियों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यदि बात की जाए तो इसमें पूछा गया ट्रॉन्स ट्रॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? ट्रॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही है, यमुना। ठीक है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ये आपने ध्यान में रखना है। यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ है? ट्रॉन्स है, पब्बर है, गिरी है, बाटा है, जलाल है, अंद्रा है, मारकंडा है, असीकनी है, पटसारी है और गिरी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ से मैं आपको बता दूं तो इसमें से आपके ट्रॉन्स से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पब्बर से भी, गिरी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपका मारकंडा से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ब्यास की बात की जाए तो ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया है और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। ठीक है, और बात की जाए इसकी सहायक नदियों की, पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, देहरा। देहरा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके जो क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और सुकेती तीर्थन, सुकेती और तीर्थन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हंसा की बात की जाए तो आपका एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये लेक भी है यहाँ पर। ठीक है, हंसा झील भी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हंसा की बात की जाए तो ये सैंज घाटी में पड़ती है ये जो झील। और लेक की बात की जाए तो ये झील आपकी हंसा घाटी, ये सैंज घाटी में पड़ती है, और ये हंसा नदी भी है। ठीक है, ये किसकी? ब्यास की सहायक नदी है। आगे है रावी। रावी की बात की जाए तो रावी का वैदिक नाम पारुसनी है। ठीक है, और संस्कृत नाम इसका इरावती है। बात की जाए इसकी सहायक नदी की, बैरा है, तंतगिरी है, बुधील है, तंडा है और साहो है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चिनाब की बात की जाए वैदिक नाम असिकिनी है और संस्कृत नाम चंद्रभागा है। इसकी दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा, इन्हीं के स्थान में मिलती है, तो तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और चंद्रा के जो प्रसिद्ध गांव है वो है कोकसर। कोकसर है जो गांव, ये चंद्रा नदी के तट के किनारे ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन टैबो मठ। टैबो मठ क्या है? तो 159 की बात की जाए तो टैबो मठ की बात की जाए तो ताबो मठ। ठीक है, इससे हम थोड़ा एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। ताबो मठ, इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो 159 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पीति में है। ठीक है, अब स्पीति में एक और की मोनेस्ट्री भी है, की मठ भी है। काजा की बात की जाए तो काजा के पास ताबो मठ है। ठीक है, महायान के गेलुआ मठ से संबंधित है ताबो। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ताबो मठ की स्थापना हुई थी 996 इस एडी के आसपास। ठीक है, और ये ब्रिस्म का सबसे प्राचीनतम गोम्पा है या मठ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और सबसे ऊंचा यदि बात की जाए एचपी का मठ कौन सा है, तो वो आपका की मोनेस्ट्री है। ठीक है, काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए भी। ठीक है, और यदि बात की जाए तो 1975 में ये दोनों की और आपका जो टैबो है ये भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब बात की जाए लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के मेले आपने ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से? लदारचा है, सिसु है, फागली है, पोरी है और हालदा है। हालदा मतलब कि ये नव वर्ष का त्योहार है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है।
तो यहाँ से मेले भी आपने ध्यान में रखने हैं और यहाँ से ये आपका काजा का एक्सप्लेन भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे है टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी? तो टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो 160 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गीताराम। ठीक है, अब बात की जाए रमेश चौहान ने लिखी हिमाचल प्रदेश ए प्रोस्पेक्टिव, ये इनकी पुस्तक है, ये आपने ध्यान में रखना। हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल्स की बात की जाए तो जे हचीसन की ये पुस्तक है। ठीक है, कुलूत देश की कहानी को आपने ध्यान में रखना है, लालचंद प्रार्थी की ये पुस्तक है। ठीक है, आरसी कश्यप की कौन सी पुस्तक है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, जिससे आपका भी एक मतलब कि आपकी भी मतलब प्यार प्रयास हो जाएगा, आपका भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। तो मशरूम जो रिसर्च लेबोरेटरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, चंबा घाट में ये स्थित है। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ से आपने सोलन से क्या ध्यान में रखना है, मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? सोलन में स्थित है। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। और जो एसआरटी की जो यूनिट है आपकी, जो आपकी ये है स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, जो आपकी ये है पुस्तकें छापती है, ये आपकी जो आपकी पुस्तकों से संबंधित है, ये सोलन में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SCSRT कहाँ पर स्थित है? SERT। आगे है फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया? फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट के ऊपर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर तो यदि बात की जाए तो आपका 162 का फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1365 ईस्वी में। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 1300 जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? रूपचंद वहाँ का राजा था, 1360 में वो वहाँ का शासक था। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कांगड़ा के ऊपर जब पहला आक्रमण किया था उस समय फिरोज शाह तुगलक ने जब पहला आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के जो शासक थे वो थे पृथ्वी चंद 1330 ईस्वी में, और 1937 में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है, तेरह सौ पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद फारसी भाषा में किया था। ठीक है, और कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपियन था आपका थॉमस कोरियाट, 1615 में आया। और विलियम मुरक्राफ्ट की बात की है तो 1832 ईस्वी में आया। तो यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के HPGK के क्वेश्चन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को हमने पूछा है कि आरसी कश्यप की पुस्तक कौन सी है, इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चनों में मिस्टेक हो जाती है, गलतियां होती है, गलती सबसे होती है, ये भी हमारे निजी प्रयास होते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए, बेस्ट इनके सोल्यूशन दिया जाए। तो गलतियां हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, यदि बात की जाए तो यदि पेपर छापने वाले की बात की जाए तो इन्होंने धर्मशाला ही गलत लिखा है। ठीक है, बहुत सारी गलतियां होती रहती है इंसान से, तो आपने इसको माइंड मत करना है कि हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में बड़ा गलत रिव्यू आता है हमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियां हैं तो आप हमें बताइए, हम उसे आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या को आपकी जरूर दूर किया जाएगा। ठीक है, आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा परंतु उस समस्या को दूर किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका जो अगला पार्ट है हम हिंदी का जो इसका सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, शाम के टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही सेशन होता है हमारा, हम HPG के उसी पेपर की सॉल्व करते हैं और उसी पेपर का हिंदी का सेक्शन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसका वीडियो का जो लिंक है आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आपका आई बटन होता है उसमें मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।